वस्तु छीनना आवश्यक नहीं है। जैसे खजाने में रखी वस्तु सुरक्षित है, ऐसे सेठों के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ संपत्ति अटूट है। उस पर दृष्टि रखी जाए, उसको छीना न जाए। आवश्यकता पड़ने पर वो अधिकारियों की सामग्री देश का खजाना है। जैसे भारत में किसी एक व्यक्ति ने दिल्ली में बोला कि पड़ोसी देश में किसी ने कहा कि भारत में जेएनयू की हालत खराब हो रही है, सबको पता रहता है। तो भारत के किसी एक दिल्ली में किसी ने बोला, आप जेएनयू की चिंता मत करो, हमारे भारत के जेएनयू ऐसे हैं कि ऐसे तुम्हारी भी इकट्ठा उनका धन किया जाए तो तुम्हारे पूरे देश को खरीद सकते हैं। ये जेएनयू के बारे में उन्होंने कहा। इस बात को पूरे देश को, विश्व को पता कि भारत में जैन समाज है, अत्यंत सात्विक है, सदाचारी है, सहनशील है और देश के विकास में उसका आर्थिक अवदान, बहुत बड़ा अवदान है। सदाचार के लिए, संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए, साधुओं के लिए बहुत बड़ा अवदान है, पुरातत्व के लिए। यदि भारत के जितने पुरातत्व हैं, म्यूजियम हैं, वहाँ से जैन प्रतिमा हटा दी जाए, म्यूजियम खोखले हैं, सर्वाधिक प्रतिमाएं जैन प्रतिमा हैं। प्रसिद्ध स्थान जैन तो ठीक है, वैदिक प्रसिद्ध स्थान भी उनमें मूल प्रतिमाएं तो तीर्थंकरों की है। अभी भी पुरी के मंदिर में जिन कलिंग विराजमान है। तो मतलब जो संपत्ति है तुम्हारे घर में है, माता बहनें बड़े बड़े कड़े पहन रही, चांदी के, सोने के आभूषण, तो ये सब कुछ क्या है? तुम्हारे देश की संपत्ति है, पूरे देश की संपत्ति है। और किसी की पत्नी के पास धन रखा हुआ है, बस दृष्टि रखे, अपने पति के यहाँ, माँ के यहाँ रख के ना जाए। बाकी के आवश्यकता पड़ेगी तो तुम्हारी काम में आएगा। मनोवती के जूड़े का मणि काम में आया कि नहीं आया उनके पति बुद्धसेन के लिए? ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, क्या हुआ भाई? नियोगेश लक्ष्मी क्षतिशरणाम द्वितीय कोशः। तो ये परम सत्य है कि जिसने ये कहा ना कि चलती फिरती बैंक है हमारी जैन समाज, तो जिसने भी बोला है कि देश में कि चलती फिरती बैंक है जैन समाज, ये सत्य है। भारत का दूसरा कोष है, खजाना, ये जैन समाज। जब भी कोई विशेष बात आती है, चाहे टोडरमल जी हो, सिख समाज के लिए जो है द्रव दिया तो हमारे टोडरमल ने दिया। भामा शाह हो, जब राष्ट्र पर दुख कष्ट पड़ा तो जैन समाज के भामा शाह ने कोष खोल दिया। तो किस प्रकार से ये परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में कोरोना के काल में जैनियों ने खूब सहयोग किया और जो भी सामाजिक जगत में भारत में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सबको चंदा जैन समाज देती है। स्वयं ले ना ले, लेकिन सारे धार्मिक अनुष्ठान जैन समाज देती है। सरकार के लिए, नेताओं के लिए बहुत कुछ देती है। टैक्स तो पूरा भर ही रही है, ठीक है ना। इसलिए इनको जैसे बैंक की रक्षा करते आप, कितने ताले डाले रहते बैंक पर और आप उनको सैनिक पहरेदार खड़े किए हुए, ऐसे चाहिए कि जैन समाज के लिए उन्हें रक्षा करना चाहिए, देश के संपूर्ण नेताओं के लिए कि ये तुम्हारी चलती फिरती बैंक है। कोई फसल आपने देखी, कीमती फसल होती है, जहाँ पर आप नीमच वगैरह बिहार करके आए, वहाँ अफीम आदि खेती हो रही थी,
आप दक्षिण में गए, काजू आदि की खेती हो रही है, तो कितनी सुरक्षा की गई वहाँ पर। कश्मीर में केसर की खेती हो रही है, तो जो फसल उत्तम होती है उसके लिए सुरक्षा की जाती है। ऐसे ही उत्तम उद्योगी, उत्तम मस्तिष्क, उत्तम व्यापार वाले, इनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीड़ का होना महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी प्रज्ञा कैसी है, उस प्रज्ञा के बल पर ही देश चलता है। लाखों करोड़ों को वे आपके लिए चुनाव में जिता सकते हैं, पर उनको जीने की भी कला प्रज्ञावान के पास ही होती है। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि एक मुनि संघ है, ठीक है, उस मुनि संघ में 4-5 मुनिराज बहुत विद्वान हैं, अथवा उनके आचार्य विद्वान हैं, बाकी के अल्प मंद बुद्धि भी होंगे, अल्प ज्ञानी भी होंगे, तब भी संघ की शोभा ज्ञानी के नाम से जानी जाएगी। अब कोई जो मंद बुद्धि साधु है और ज्ञानी साधु चिढ़ने लग जाए और उसके बारे में अशुभ विचार करने लग जाए, अहित सोचने लग जाए, माना कि उसका अहित हो गया अथवा उसका समाधि हो गई। अब तुम सोचो तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हारा क्षति होगी बहुत बड़ी। अब तुम सब पागल बने अकेले घूमोगे। और जो ज्ञानी है उनका सहयोग करना चाहिए अपन को। एक ज्ञानी के नियोग से कितनों की रक्षा होती है, ठीक है। कल कचौड़ी मल जी बैठे हुए थे, वे अरविंद की प्रशंसा कर रहे थे। बोले भाई तुमने कितना अच्छा काम कर दिया कि आज बिहार करा रहे हो। हमारे पे धीरे से क्या बोले, बोले अब की बार तो हम कराएंगे। तो मतलब भावना देखो, नगर में समाज में एक अच्छा आदमी निकल पड़े तो पूरी समाज की प्रशंसा होती ही नहीं होती है, पूरी समझ की होती है। और अब ये सत्यार शाही जी प्रश्न कर रहे थे, सुब्र शाही, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास साधन नहीं है। अरे साधन नहीं देके जाते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने कोई हल्ला करे ग्रंथ नहीं लिखे थे, बोले तो लिख रहे थे। यतिवृषाचार्य ने तिलोक पंडित जैसे महान ग्रंथ लिखे, पुष्पन भूतवली स्वामी ने ग्रंथ लिखे, वो तो लिख रहे थे, उन्होंने अपनी प्रज्ञा से काम किया है। इधर देखो आप वर्तमान देखो, पन्नालाल साहित्याचार्य ने ग्रंथ लिखे, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। जब लिख रहे थे तो राष्ट्रपति घर में थोड़ी लिखने बैठे थे, वे तो अपने कक्ष में लिख रहे थे, समझे। ऐसे ही सर्वनंदी आचार्य महाराज ने लोक विभाग नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें शून्य की व्याख्या की गई है। और भारत में और विश्व में सबसे पहले शून्य किसी ने दिया है तो जैन समाज ने दिया है, जैन दर्शन ने दिया, सर्वनंदी नाम के आचार्य ने। उसका आर्यभट्ट ने प्रचार किया, ब्रह्मगुप्त ने प्रचार किया, आगे बढ़ाया, लेकिन उसके कर्णधार तो, और मूल में जाओगे तो तीर्थंकर ऋषभदेव ने अंक विद्या और अक्षर विद्या, लिपि विद्या का बोध कराया। तो अंक जब लिखे गए थे तो 9 तक पहुंचे, 10 के पहुंचे, शून्य तो आ ही आया था। तो सनातन काल चला रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही आप सोचो में हल्ला होगा। कोई भी ग्रंथ लिखा, हमने विचार लिखा अपने कमरे में लिखा, सत्या लिखा अपने कमरे में लिखा, लेकिन पूरे देश में छा गया नहीं छा गया। तो ऐसे ही आपको कोई भी काम होता है वो एकांत में होता है, ठीक है, परंतु विश्व में छात्र योग्यता प्रचंड होना चाहिए और उसके अंदर गुणवत्ता होना चाहिए। तो नियोगेश लक्ष्मी क्षितिश नाम द्वितीय कोशा, कितना सुंदर सूत्र है। जो अधिकारियों पर लक्ष्मी है, ठीक है, समाज के पास लक्ष्मी है, देश के नागरिकों के पास एकदम पूरे छापा नहीं मारते रहना चाहिए। जो सरकार आ गई वो छापे में पड़ी है, नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम लेके जाओ। जैसे ये टीकमगढ़ वाले के पिताजी पे भूमि पड़ी है, वे हमसे सलाह लेना है बेच दे क्या, बनी नहीं तुम पड़ी रहने दो, पैसा तो घर में आएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। घर में सोना चांदी तुम्हारे हैं, यदि बहुत जरूरत नहीं है तो तोड़ो मत, रखा रहने दो, वो समय पे काम में आएगा। सिक्के बदल जाएंगे पर धातु रहेगी, पर्या बदलती है चेतन रहता है, ठीक है। तो लक्ष्मी क्षितिज द्वितीय कोशा, तो ये द्वितीय कोश है, द्वितीय खजाना है, इस खजाने की भी रक्षा करना चाहिए। ऐसे ही यदि किशोर जी की धर्म पत्नी अंदर चितौड़ी में सुरक्षित की है तो उसको रहने दो, छीनो मत, मांगो मत। जब कष्ट के दिन आते ना
तो अपने आप वो निकाल के देती थी, भैया इस समय आ गया, ठीक है, पर जानकारी जरूर रखो, इधर उधर ना हो जाए। भारत के नेता रखे हैं, उन्हें रखे रहने दो फड़ी, लेकिन इतना ध्यान रखो कि विदेश की बैंक में तो नहीं भेज रहे, वो कहीं मर गए और विदेश की बैंक में ही रह गया। फिर भारत की बहुत सारे नेताओं की संपत्ति विदेश में पड़ी हुई है, समझ रहे कि नहीं। पर कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं। वो सर सेठ हुकमचंद जी का सुब्रसाई एक बहुत बड़ा कोई द्रव्य रखा हुआ था, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके यहाँ फोन आता है, भाई तुम्हारी संपत्ति हमारे यहाँ है, तो तुम ले लो अपना। तो मतलब ऐसे लोग भी जगत में हैं। अब एक ऑटो वाला, बंदरगाह था उनका, बंदरगाह था, बताओ, सेठ जी का, कलकत्ता में। तो इस प्रकार से समझना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं, ईमानदार लोग भी देश में, संपूर्ण देश बेईमानियों का नहीं है हमारा देश। एक व्यक्ति का सूटकेस रह गया ऑटो में, वो ऑटो वाला जो है ना वापस आया खोजबीन करके, उस यात्री को वापस देने आया। तो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, शेषांग विचार करेंगे। नमो